वर्ल्ड के अंदर रेनकार्नेट हुआ है और इसके पिछले वर्ल्ड में गॉडेस की एक गलती की वजह से ये बंदा मारा गया था और अब इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद वो अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज को भूल जाता है। तभी उसके सामने एक मेन्यू अपीयर होता है जो कि उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाता है और अब ये मेन्यू उसे बताता है कि इस वर्ल्ड में आने से पहले केल्विन ने ही ये कहा था कि उसकी सारी की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाए। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वर्ल्ड में मैं एक काफी अच्छा गेमर था और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके स्टेटस में ये लिखा हुआ है कि वो एक समनर है। और अब ये दोनों एक टाउन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और ये चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो? जिसके बाद ये मेन्यू दोबारा से उसके सामने आ जाता है और केल्विन सारी की सारी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है और तभी अचानक उसे ये पता चलता है कि ये मेन्यू वही गॉडेस है। और अब ये दोनों बातें करते करते एक टाउन के अंदर आ जाते हैं और केल्विन ये बताता है कि इस गॉडेस का नाम है मेल्फिना और इसी की वजह से मैं मरा था। जिसके बाद वो अपने फेस को चेक करता है और मेल्फिना ये बताती है कि मैंने अपने सारे कामों को एक बंदे को सौंप दिया है और वो अब सारे के सारे काम संभालने वाला है। और मेल्फिना ये बताती है कि पिछले वर्ल्ड में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यहाँ पर केल्विन एक मार्केट के अंदर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार मैं इसे क्यों कहूंगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद सारे के सारे लोग उसी को ही नोटिस करना शुरू कर देते हैं और केल्विन शर्माता हुआ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो गॉडेस से पूछता है कि अगर मैंने पिछले वर्ल्ड में तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो शायद मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है कि तुम्हारे पास इतनी एचपी नहीं है कि तुम मुझे समन कर सको। और फिर अगली सीन में केल्विन एक एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग फॉर्म लेकर बैठे हुए होते हैं और वो भी काउंटर पे से एक फॉर्म ले लेता है। और जैसे वो इस फॉर्म के अंदर अपने आप को समनर लिखने वाला होता है तो मेल्फिना उसको रोक देती है और वो ये बताती है कि समनर एक काफी रेयर जॉब होती है और एक किंगडम में सिर्फ एक ही समनर पाया जाता है। और अगर इन सभी को ये पता चला कि तुम एक समनर हो तो पूरे नेशन में तुम्हारे लिए इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी क्लास को ग्रीन में लिख देता है और इस फॉर्म को भी सबमिट कर देता है। जब तक मैं इस वर्ल्ड के अंदर हूँ तब तक मुझे सुकून चाहिए। और अब ये लड़की उसे एक कार्ड देती है जिससे केल्विन गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर सकता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो ये बताती है कि तुम्हारा रैंक अभी F है और हमारे यहाँ पर अलग अलग रैंक के हिसाब से जॉब्स को बांटा जाती जॉब लेगा ताकि वो बाद में उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सके। जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है और उसके हाथ में एक वुडन स्टिक होती है जिसके अंदर थोड़ा सा मैजिक भी होता है। जिसके बाद वो जंगल के अंदर आ जाता है और वो अपने सामने स्लाइम्स को देखकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और मेल्फिना उसे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करने के लिए कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अगली सुबह वो काफी खुश होकर बाहर जा रहा होता है और गिराड उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो। और वो ये बताता है कि मैं आज एक फीमेल स्लेव लेने के लिए जा रहा हूँ। एक फीमेल स्लेव? अच्छा, तो तुम्हारे मन में भी कुछ कुछ करने का आइडिया आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बड़े हो चुके हो। और अब ये सारी बातें करते करते उसी गली में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे स्लेव्स होते हैं और तभी अचानक केल्विन ये देखता है कि सामने एक बंदा चल रहा है। जिसके बाद दूसरा बंदा उसकी आग को बुझा देता है और जैसे ही बंदा खड़ा होता है वो ये कहता है कि ये स्लेव एक कर्स है और मैं इसे कभी भी खरीदना नहीं चाहूंगा। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद केल्विन की नजर उस स्लेव पर जाती है जिसको उसने पहले भी देखा था और ये स्लेव हाफ एल्फ होती है। जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि इस एल्फ के ऊपर फायर ड्रैगन का कर्स लगा हुआ है। जिसके बाद वो मेल्फिना से पता करता है कि हमें इस कर्स को हटाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और मेल्फिना उसे बताती है कि इस कर्स को बस व्हाइट मैजिक यूजर से दूर कर सकते हैं। और ये जानने के बाद केल्विन यहाँ से चला जाता है और इस एल्फ को अकेला छोड़ देता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्लेव ओनर मना कर रहा होता है कि इसके ऊपर कर्स है और मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम इसे छूओगे तो तुम जल जाओगे। अरे हाँ हाँ, बकवास बंद कर और ये रख अपने पैसे। जिसके बाद ये लड़की इस केज से आजाद हो जाती है और वो बाहर आकर पहली बार आसमान को देखती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि केल्विन आगे आगे चल रहा होता है और ये लड़की उसके पीछे पीछे और तभी वो उसे रोक देती है और ये कहती है कि मुझे खरीदने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और वैसे मेरा नाम एफिल है। जिसके बाद केल्विन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अब ये लड़की अपने कर्ज के बारे में बता रही होती है, लेकिन केल्विन उसकी इन बातों को इग्नोर कर देता है और ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से स्लेव हो। मेरे ख्याल से जब से मुझे याद है मैं तब इन सारी बातों को टॉप सीक्रेट रखने के लिए कहता है। और अब बारी
बारी आती है सोने की, लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ एक ही बेड होता है और उसी बेड पर ये दोनों सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और केल्विन ये बताता है कि एफिल को उनके साथ 1 महीना हो चुका है और उसने अपने स्किल्स को भी काफी हद तक लेवल अप कर लिया है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एफिल ओपोनेंट के बारे में काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि एफिल ने उसे काफी आराम से हरा दिया था। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर केल्विन एक कपल को नोटिस करा और तुम्हें जाने दूंगा। और जैसे ही गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो केल्विन अपनी एयर प्रेशर का इस्तेमाल करके उन दोनों को दीवार में भिड़ा देता है और अब वो प्रिंस के पास जाता है और उसके ऊपर भी अपनी एयर प्रेशर का इस्तेमाल करता है। अबे यार प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई। जिसके बाद केल्विन उससे सारा कुछ पूछने का ट्राई करता है। क्या कहता है कि उनके पास भी हमारी तरह ही एक टीमर है, ये तो काफी रेयर है। जिसके बाद ये सारे ब्लैक विंड के फाइनल बॉस को हराने के लिए आगे जाते हैं और जैसे ये रूम के अंदर घुसते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे लोग जमीन पर चित पड़े हुए हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये सारे वही ई रैंक के एडवेंचरर्स हैं। और जैसे टोया सामने देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि केल्विन और बाकी सभी लोग उसके सामने बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर केल्विन स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो इन सभी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर देना।